हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 3 की हमने शुरुआत की थी, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर, जिसमें हम लोग रिलीजियस के बारे में पढ़ने वाले थे। तो उसका नाम है रिलीजियस सिंथेसिस, आपका चैप्टर नंबर 3। इसका हम लेक्चर नंबर 2 आपके लिए लेकर आ गए हैं और आपको बता दूं कि आज के दिन ही हमारा ये जो चैप्टर है वो हो जाएगा टोटली कंप्लीट, यानी कि 2 ही लेक्चर में ये चैप्टर को कंप्लीट कर देना है हमें। तो पहला लेक्चर इसके पहले मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है पहला लेक्चर तो प्लीज जाइए, प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, आपको मिल जाएगा उसके अंदर, ठीक है। और इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स है, आपके साइंस है, मैथ्स है, उसका भी टोटल 100% सिलेबस कंप्लीट करके रखा है। मेरा आप लोग से थोड़ा कंप्लेन है यार, खासकर 7th वाले लोग के लिए, आप लोग हमारे साइंस और मैथ्स के वीडियोस नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो प्लीज जाओ वहां पे, प्लेलिस्ट में आपका पूरा 7th साइंस का जितने भी चैप्टर्स है हमने कंप्लीट कर रखा है, जितने भी मैथ्स के चैप्टर्स है हमने कंप्लीट करके रखा है आपके महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। तो प्लीज जाओ, विजिट करो और देखो यार, प्लेलिस्ट में आपको 2-4 सेकंड लगेंगे ढूंढने के लिए बस। तो प्लीज जाओ, अच्छे से देखो और शेयर जरूर से कर देना, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमने ये सब चीज ऑलरेडी कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक है। और हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस यानी कि सिविक्स जो है आपका, वो भी बहुत सारे चैप्टर्स बनाए हुए हैं, वो भी चेक कर लेना, ठीक है। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा 2 और चैनल है यूट्यूब पे, जिसका नाम है JR टॉक्स, जिसपे हम आपके लिए करियर गाइडेंस और मोटिवेशन के वीडियोस डालते हैं, तो वो भी चेक कर लेना। और इसके अलावा एक फेवरेट चैनल है जिसका नाम है JR व्लॉग्स, उसमें हम लोग ने व्लॉगिंग की शुरुआत की है, तो वो चैनल को जाके विजिट कर लेना और सपोर्ट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चैनल के जो लिंक है वो सब आपको हमारे चैनल सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे, लाइन से लगा के रखा है मैंने, आपको दिख जाएगा। तो प्लीज विजिट करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस बेहतरीन लेक्चर की, लेक्चर नंबर 2। और सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि ये चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, भक्ति मूवमेंट पढ़ा था। तो भक्ति मूवमेंट क्या था, अलग अलग संत आए थे, संत कबीर आए थे, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे संत आए थे जिन्होंने अपना अपना यहां पे कुछ चीजें व्यक्त की थी कि इंसानियत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉड जो है वो तो है, लेकिन हमें इंसानियत के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ह्यूमैनिटी के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे संत लोग ने कहा था, ये हमने डिस्कस किया था। कभी डिस्कस किया था दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में। तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहां पे हम लोग को एक और चीज पढ़ना है जिसका नाम है महानुभव पंथ। और ये एक ऐसे व्यक्ति है जो, अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो, अगर आप महाराष्ट्रीयन हो दोस्तों, तो आप इन के वजह से आप प्राउड मोमेंट महसूस करोगे। मुझे भी लगता है, मैं भले ही मराठी नहीं हूं, महाराष्ट्रियन नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं यहां पे बॉर्न हुआ हूं, महाराष्ट्र में पला बड़ा हूं, ठीक है ना, 25 साल मैंने बिता दिया। तो इसके लिए मुझे एक गूज़बम्प्स आते हैं और प्राउड मोमेंट लगता है कि ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मराठी लैंग्वेज का, समझ लो, एक तरीके से आविष्कार किया था। यानी कि जो मराठी लैंग्वेज जो हम बोलते हैं, ठीक है ना, महाराष्ट्र में रहकर इनका जो नींव रखा गया था, मेन कौन थे, यही थे महानुभव पंथ। तो हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या है इनके बारे में, ठीक है। महानुभव पंथ, ठीक है, इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। इसके बारे में एग्जाम के अंदर भी बहुत बार मैंने देखा है, इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब महानुभव पंथ बहुत ही ज्यादा फेमस व्यक्ति थे। तो ये जो थे 13th सेंचुरी के टाइम में चंद्रधार स्वामी जो थे, उन्होंने महानुभव पंथ जो है उनको यहां पे फाउंड किया था। यानी कि महानुभव पंथ जो थे, ये एक क्या था, एक नॉर्मली उसके अंदर जो चंद्रधर स्वामी थे ना, ये महानुभव पंथ को यहां पे उन्होंने फाउंड किया था। यानी कि हम लोग बोलते हैं ना, किसी चीज को खोज के निकाला, तो उन्होंने फाउंड किया था। जैसे कि मैंने JR ट्यूटोरियल्स को फाउंड किया, यानी कि मैंने बनाया है, उसी प्रकार जो चंद्रधर स्वामी थे उन्होंने क्या बनाया था, महानुभव पंथ बनाया था, ठीक है। ये हो गया। एंड उसके बाद क्या हुआ, महाराष्ट्र में महानुभव पंथ फैलने लगा, जिसके वजह से क्या हुआ, इसमें कृष्ण की भक्ति सिखाई जाती थी। जैसे हम लोग ने भक्ति मूवमेंट देखा था, तो भक्ति मूवमेंट में हमने देखा कि कैसे अलग अलग लोग थे, अलग अलग भगवान की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, भक्ति करते थे, ठीक है, ये हमने देखा था। वैसे ही सेम यहां पे जो चंद्रधार स्वामी थे, महानुभव पंथ के थ्रू क्या करते थे, वो कृष्ण डिवोटी यानी कि कृष्ण भक्ति कैसे करना है वो सिखाते थे। एंड पूरे महाराष्ट्र में ये चीज जो है वो चलती आ रही थी, ठीक है, एक टाइम पहले, ठीक है। फिर श्री गोविंद प्रभु, वो क्या थे, गुरु थे। किसके गुरु थे, चंद्रधार स्वामी। जो मैंने आपको बताया कि महानुभव पंथ को किसने फाउंड किया, चंद्रधर, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड है, इसके लिए ध्यान से देखना, हर चीज क्लियर हो जाएगा, ट्रस्ट मी, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे हर चीज क्लियर हो जाएगा। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जो चंद्रधर, ठीक है ना, चंद्रधर जो स्वामी थे, इन्होंने क्या किया था, महानुभव पंथ की फाउंडेशन रखी थी, यानी कि उन्होंने बनाया था, ठीक है ना, नींव रखी थी। अब इनके भी एक गुरु थे, तो इनके गुरु का जो नाम है वो था दोस्तों श्री गोविंद प्रभु। यानी कि चंद्रधर स्वामी के गुरु का नाम क्या था, ठीक है ना, क्या नाम था दोस्तों, यहां पे श्री गोविंद प्रभु, ठीक है। देखो लिख रहा हूं यहां पे श्री गोविंद प्रभु, ये इनका नाम था। अब श्री गोविंद प्रभु जो थे, यहां पे उनके क्या थे,
गुरु थे। और उनके जो फॉलोअर्स थे ना चंद्रधार इंक्लूडेड मैन एंड वुमेन, यानी कि इनके दोनों के जो फॉलोअर्स थे वो मेन भी होते थे, वीमेन्स भी होते थे। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ इनके जो फॉलोअर्स यानी क्या होता है, इनके मार्ग पे चलने वाले, इनके रास्ते पे चलने वाले, इनका जो तरीका था उनको फॉलो करने वाले। मैं इंस्टाग्राम के फॉलोअर की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो ये जो फॉलोअर्स थे इनके, मतलब क्या कि ये इनको जो भी वो कहते थे उनकी बात मानते थे, क्योंकि हमारे गुरु जो होते हैं, जैसे कि आपके भी कुछ गुरु होते होंगे तो आप उनकी बात मानते हो, आपके माता पिता आपके पहले गुरु होते तो हम उनकी बात मानते हैं। सेम उसी प्रकार बहुत सारे मेंस और वुमेन्स क्या करते थे, ये गुरु जो थे उनकी बात जो है मानते थे। तो ये पहली बात तो इस तरह से सिखाते थे कि आपको कोई भी जाति और धर्म से परे रहना, यानी कि आपको इस हिसाब से किसी की हेल्प नहीं करना है कि अगर वो मेरे जात का ही रहेगा तो ही मैं हेल्प करूंगा। वो कोई भी जाति का रहे, वो कोई भी धर्म का रहे, कोई भी क्रीड का रहे, हम उनको हेल्प करेंगे और हमारे लिए सभी जो है वो एक है, इक्वल है, ऐसा इन्होंने दर्जा दिया। तो उन्होंने इक्वालिटी को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। एंड उन्होंने पूरे अलग अलग जगह, यानी महाराष्ट्र में, पूरा स्टेट जो है महाराष्ट्र, उसमें अलग अलग पार्ट्स में उन्होंने ट्रैवल करना शुरू किया और उन्होंने संस्कृत के बदले मराठी लैंग्वेज को प्रेफर करना ज्यादा बेहतरीन समझा। यानी कि महानुभव पंथ जो है वो एग्जैक्टली इसमें जो मैंने बोला आपको स्टार्टिंग में कि यहां पे मराठी लैंग्वेज का यहां पे क्या हो गया, इंपॉर्टेंस बढ़ने लगा महाराष्ट्र में। तो आपको पहले पता था कि पहले हर जगह संस्कृत ही चलता था, मोस्ट ऑफ दी जो चीजें होती थी, जो गुरु जो संत वगैरह जो यूज करते थे वो संस्कृत यूज करते थे। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लिखे गए हैं ना वर्सेस, यानी कि सॉन्ग्स लिखे गए हैं, पोएम्स लिखे गए हैं, वो संस्कृत में ज्यादा लिखे गए हैं, ठीक है। तो वो संस्कृत के बदले उन्होंने बोला कि हम मराठी लैंग्वेज को ज्यादा प्रोत्साहन करेंगे और ज्यादा यूज करेंगे, और इसके वजह से पूरे महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज का यूज होना ज्यादा शुरू हुआ, ज्यादा फेमस हो गया, जिसके वजह से मराठी लैंग्वेज का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है ना। एंड बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हो गए, बहुत सारे ऐसे पोएम्स हो गए, वर्सेस हो गए, इन्होंने मराठी में लिखना शुरू किया, जिसके वजह से पूरा का पूरा हमारा महाराष्ट्र जो है मराठी लैंग्वेज को फॉलो करने लगा। और जिसके वजह से विदर्भ रीजन और मराठवाड़ा रीजन, आपको पता है हमारे महाराष्ट्र में दो टाइप के रीजन होते हैं, विदर्भ रीजन एंड मराठवाड़ा रीजन। तो ये जो रीजन है ना, इसमें बहुत ज्यादा मराठी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस जो है वो आने लगा। और साथ ही में अगर मैं बात करूं, रिद्धिपुर जो कि विदर्भ में आता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस बन गया था। किसके लिए? यहां पे महानुभव पंथ के लिए, यानी मराठी लैंग्वेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हो गया था, जिससे यहां पे बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से आते थे, विजिट करते थे और देखते भी थे, ठीक है ना, यहां पे विजिट भी करते थे। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम था महानुभव पंथ, जिसमें हमने दो तीन चीज के बारे में पढ़ा कि कैसे संस्कृत से ज्यादा इंपॉर्टेंस मराठी लैंग्वेज को देने जाने लगे और किन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ पे सामने लाया और डेवलप किया पूरे विदर्भ और मराठवाड़ा रीजन में। क्लियर है, ये था हमारा पहला टॉपिक। और दो टॉपिक आज पढ़ने, फिर ये चैप्टर जो है खत्म हो जाएगा। अब इनके बाद कौन आएगा? ये जो थे हमारे गुरु, ठीक है, जिन्होंने महानुभव पंथ की फाउंडेशन रखी थी। अब उनके बाद कौन आए? गुरु नानक आए, ठीक है। अब गुरु नानक के बारे में पढ़ना है हमें। आप सभी को पता है गुरु नानक, ठीक है, जो सिख होते हैं, यानी कि जो पंजाब से बिलोंग करते हैं, जो पंजाब से बिलोंग करना ऐसा सही नहीं होगा, लेकिन जो सिख होते हैं ना, सिख धर्म को जो फॉलो करते हैं, वो जो होते हैं ना, उनके लिए गुरु नानक जो है भगवान से कम नहीं, भगवान ही है, मतलब उनके लिए भगवान है, ठीक है। तो गुरु नानक जो थे, नॉर्मली अगर मैं बात करूं, वो क्या थे? फाउंडर थे। किसके? सिखिज्म के। जैसे आपको पता है हर एक के कोई ना कोई एक फाउंडर होता है, यानी कि इन्होंने ये धर्म की स्थापना रखी थी, यानी कि ये चीज बनाया था, ठीक है। तो गुरु नानक जो थे वो फाउंडर थे सिखिज्म के, और उनको पहले गुरु का दर्जा दिया, यानी कि फर्स्ट गुरु ऑफ द सिख, यानी कि सिख जो अपने पहले गुरु मानते हैं। हमको पता है ना, टोटल 10 गुरु थे, एंड 10 गुरु के बाद जो बुक था उसको फॉलो करने लगे लोग। मैं आपको बताऊंगा, इसी में है, मैं आपको टोटल एक्सप्लेन करूंगा, आपको एक एक चीज पता चलता जाएगा। तो यहां पे जो फर्स्ट गुरु जो हम लोग बोलते हैं, पहले गुरु किसके? सिख धर्म के, ठीक है ना। सिख के पहले गुरु थे कौन? गुरु नानक साहेब, ठीक है ना। गुरु नानक साहेब हमारे पहले गुरु थे, फर्स्ट गुरु थे, और उनका जो काम था ये बहुत ही अच्छा काम था। हर लोग को वो इक्वल मानते थे, हर जाति धर्म के लोगों को वो इक्वल मानते थे। एंड उनका ये कहना था कि कोई भी चीज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा चीज होता है इंसानियत, ह्यूमैनिटी। उनका ये नजरिया था, और लोगों के प्रति स्नेह की भावना, यानी कि बोलते हैं ना हम लोग दया दृष्टि की भावना, किसी के क्रूरता की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के खिलाफ कुछ मन में षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। तो ये सब भावना इनके मन में चलती थी, और बहुत ही ज्यादा ये धार्मिक भी थे। तो ऐसे बहुत सारे होली प्लेसेस, यानी कि जो पवित्र स्थल होते हैं, जो भगवान के जगह होते हैं, वहां पे इन्होंने बहुत जगह विजिट किया है, खासकर हिंदू के भी और मुसलमान के लिए भी, यानी मुस्लिम के लिए भी। तो इनका कोई भी भेदभाव नहीं था। जैसे मैंने बोला कि वो हिंदू के प्लेस पे भी विजिट करते थे, होली प्लेसेस पे, एंड मुसलमान मुस्लिम के भी होली प्लेसेस पे ये जो है विजिट करते थे। और उन्होंने एक और बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मक्का भी विजिट किया। आपको पता है जो मुस्लिम होते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे बहुत सारे व्यूवर्स होंगे मुस्लिम, तो उनके लिए जो सबसे पवित्र जगह जो मानते हैं, जैसे हमारे लिए मंदिर होता है, वैसे उनके लिए मस्जिद तो होता है, लेकिन उनके लिए सबसे पवित्र जो जगह होती है वो मक्का होता है, ठीक है ना। आपको पता है दैट इज मक्का, यूएई में है आई गेस, ठीक है ना, जहां तक मुझे पता, सऊदी अरेबिया में, ठीक है, हाँ मुझे माफ करना, सऊदी अरेबिया में, ठीक है। मुझे भी 100% नहीं मालूम था, लेकिन अभी मुझे याद आ गया। तो सऊदी में है मक्का मदीना,
तो ये जो हमारे गुरु साहिब थे यानी कि गुरु नानक जो थे वो मक्का भी जा चुके हैं, यानी कि वो इतना इक्वालिटी ट्रीट करते थे हिंदू को और मुस्लिम को। तो ये ऐसे ही होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा इसीलिए कि यार हम लोग को ना ऐसे ही जो आजकल जो लोग हैं, अलग अलग लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं और दंगे करवाते हैं, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एज ए टीचर मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मेरा काम है आपको कुछ चीजें बताना, क्योंकि आप लोग यूथ हो कंट्री को, आप इसमें ही अगर उलझ के रह जाओगे ना तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो हम बनना चाहते हैं, हमारी इंडिया जो कंट्री आगे बढ़ना चाहती है, अमेरिका जैसे बनने चाहती है, ठीक है ना, अमेरिका जैसे कैसा बनना है हमको डेवलपमेंट के मामले में, और हम अगर आपस के मामले में उलझे रहेंगे, जाति के मामले में, धर्म के मामले में उलझे रहेंगे, तो हम कभी उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि आप सोचो यार, नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये आप लोग जो है ना, आपको क्यों बता रहा हूं, एक्स्ट्रा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यार आप लोग यूथ हो, आप अभी 7th में हो, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, हो सकता है 5-8 साल के बाद आप ग्रेजुएशन में जाओगे, तो आप लोग यूथ रहोगे, आइकॉन रहोगे कंट्री के। और आप लोग अगर मेहनत करोगे और वो ऊंचाई छू लोगे ना, तो यार अमेरिका क्या है, बहुत आगे निकल जाएंगे। हमारी इंडिया कंट्री के पास इतनी पावर है, आपके अंदर इतनी पावर है, इतनी नॉलेज है कि सबको पीछे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो और बात करते हैं, अगर मैं गुरु नानक के बारे में बात करूं तो उन्होंने एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट रखी थी, जो कि है कॉमन, यानी कि हर लोग उनके लिए कॉमन है, मतलब एक तरीके से सेम है, इक्वल है, ऐसा उनका मानना था। एंड उन्होंने बहुत सारे पर्संस को इक्वली कैसे ट्रीट करना, ये सभी चीज सिखाया, यानी कि आप कोई भी इंसान को भेदभाव ना करो, आप सभी इंसान को इक्वली ट्रीट करो, ऐसा उनका मानना था। तो वो हर एक इंसान के लिए इक्वल का भावना, इक्वालिटी का भावना, ह्यूमैनिटी का भावना वो रखते थे। एंड उनका टीचिंग यही था कि हिंदू और मुस्लिम ये दोनों का यूनिटी हमेशा रहे, यानी कि कोई भी भेदभाव ना हो और कोई भी दंगे ना हो, ये सब चीज ना हो। तो हिंदू मुस्लिम को हमेशा वो यूनाइट करने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते थे, एंड उनका ये बहुत ही अच्छा एक बिहेवियर था। तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उनकी बातों से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। इन्फ्लुएंस मतलब बोलते हैं ना बातों में आना, यानी कि अच्छी बातें अगर कोई भी करता है, जैसे कि हम कहीं पे भी लाइक आश्रम जाते हैं या फिर कहीं पे भी बहुत अच्छी जगह जाते हैं, तो कुछ गुरु होते हैं। मैं ढोंगी बाबा और ढोंगी गुरु के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जो वाकई में बहुत अच्छे गुरु होते हैं, जैसे कि गुरु नानक थे और 10 जो सिख थे, हमारे सिख गुरु जो थे, ठीक है ना, बहुत ही मेरा दिल से उनके लिए आदर निकलता है। एंड ऐसे बहुत सारे हैं, हमारे संत रहे हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना, हिंदू धर्म में, मुसलमान में भी बहुत सारे रहे हैं। तो इनके प्रति एक दिल से आदर निकलता है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है दोस्तों जो रियल है और जो हमें समझने में जब आती है, जब समझ में आती है, हम जब सोचते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और सुनने में भी मजा आता है। तो हम क्या होते हैं, उनकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो सेम इसी प्रकार कि गुरु नानक जो थे, उनकी बातों से बहुत सारे ऐसे लोग थे वो इन्फ्लुएंस हो गए थे, यानी कि बहुत ही अच्छा परिवर्तन उनके अंदर आया था, बहुत ही अच्छा हो गया था। और उनके जो फॉलोअर्स थे, यानी उनके जो चाहने वाले थे, उनके प्रशंसक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, जो पसंद करने वाले जो लोग थे, वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे थे, यानी कि उनके फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे थे दिन प्रतिदिन, ठीक है। और जो फॉलोअर्स थे ना गुरु नानक के, वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहे थे और उनको शिष्य कहा जाता था। यानी कि ऑब्वियसली एक गुरु होता है तो सामने वाला इंसान क्या होता है, शिष्य होता है, ठीक है। तो उनके सिख गुरु माना जाता था, यानी कि शिष्य जो थे, वो जो कैंडिडेट्स होते थे, जो पब्लिक होती थी, वो उनको वो क्या होते थे, शिष्य होते थे, और ये उनके गुरु होते थे। इस प्रकार ये सब चीजें होता था, ठीक है ना। तो यहां पे उन्होंने बहुत एक फेमस बुक जो है वो भी मेंशन किया है, आदि ग्रंथ, ठीक है ना। आदि ग्रंथ जो है एक गुरु ग्रंथ साहिब जो है होली बुक सिख के लिए बनाई, तो उसका नाम मैं मेंशन करूंगा। बहुत ही फेमस एंड बहुत ही आदरणीय बुक है ये, जिनका नाम मैं मेंशन करूंगा, आदि ग्रंथ, ठीक है ना, आदि ग्रंथ, ठीक है ना। जैसे हमारे लिए गीता है, ठीक है ना, फिर बाइबल है, ठीक है ना, और कुरान होता है शायद मुस्लिम के लिए, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, ये उनके लिए अपने अपने धर्म के लिए सबसे पवित्र बुक मानते हैं। तो सेम इसी प्रकार सिख धर्म में आदि ग्रंथ ये जो बुक है, ये बहुत ही होली बुक यानी पवित्र बुक जो है मानी जाती है सिखों के लिए, ठीक है ना। और आदि ग्रंथ जो है, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें गुरु नानक द्वारा कंपोज किया हुआ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें हैं गुरु नानक द्वारा, संत नामदेव द्वारा, संत कबीर द्वारा, जो कि हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा लेक्चर नंबर 1 में, फिर संत जो भी बहुत सारे संत आए थे उनका मिला जुला के बहुत सारी चीजें जो है इन बुक में आपको मिलेगी। तो आप अगर पढ़ना चाहोगे तो डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बहुत ही पवित्र बुक माना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। फिर गुरु नानक जो थे, उनके जाने के बाद, ऑब्वियसली जब डेथ हो जाएगी तो उनके जाने के बाद बहुत सारे गुरु आए, यानी कि उनके बाद एक के बाद एक ऐसे गुरु आते गए, तो टोटल 9 गुरु आए, ठीक है। और 9वें गुरु के बाद यहां पे गुरु गोविंद सिंह जो है, जो हमने बहुत बार हिस्ट्री में पढ़ा भी है, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद, ठीक है ना, गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आखिरी गुरु थे, ठीक है ना, 10th गुरु थे, ठीक है ना। ये सब आपने ये हिस्ट्री में पढ़ा भी है, मैंने शायद पढ़ाया भी है, कोई तो एक चैप्टर में था, मुझे याद आ रहा है कि मैंने पढ़ाया था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो 10th गुरु थे, किसके, सिख कम्युनिटी के 10th गुरु थे। और उनके बाद कोई भी गुरु नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने एक अपनी बात कही थी, ये गुरु गोविंद सिंह ने कहा था पब्लिक को, यानी कि जो पीपल थे, जो सिख धर्म फॉलो करते थे, उनको यहां पे बोला कि अब आपको कोई गुरु मानने की जरूरत नहीं, आपको अगर मानना ही है तो आप ये जो बुक है आदि ग्रंथ, जो कि होली बुक माना जाता है, पवित्र बुक माना जाता है, इनको ही आप अपना गुरु मानो, ठीक है। तो ऐसा गुरु गोविंद ने कहा था, क्लियर है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था गुरु नानक के बारे में, और इसी में हमने कवर कर लिया गुरु गोविंद सिंह का भी, जो हमने बता दिया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलते हैं सीधा आखिरी टॉपिक, यानी कि एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, सूफी सेक्ट। अब ये सूफी जो है वो इस्लाम धर्म से रिलेट करता है। इस्लाम धर्म यानी कि मुस्लिम के फेवर में यहां पे कुछ चीजें बताई गई है, यानी कि उनका क्या है वो सब चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो इनके भी बारे में पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं फिलहाल में। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, ओके कोई बात नहीं, यहां पे लिख देता हूं, ठीक है ना, द सूफी सेक्ट। ओके, अब इनके बारे में पढ़ेंगे, सूफी सेक्ट के बारे में। तो नॉर्मली ये जो सेक्ट है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इस्लाम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना, जो मुस्लिम होते हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, करेक्ट है। तो यहां पे इस्लाम धर्म को एक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। और जो सूफी सेंट होते हैं, यानी कि जो संत वगैरह होते हैं, वो बिलीव करते थे कि जो भगवान होते हैं, जो गॉड होते हैं ना, इट इज फुल ऑफ लव, एंड उनको एक ही तरीका है पाने का, जो कि है लव और डिवोशन, यानी कि प्यार का भावना, आदरणीय बोलते हैं ना हम लोग, वैसा भावना, और दूसरा भक्ति का मार्ग यानी डिवोशन का भावना। तो अगर आपके अंदर ये सब चीजें हैं दूसरे के प्रति, तो गॉड हर जगह है, ऐसा उनका मानना था। ठीक है ना। और एक और चीज है कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग को लाइक भगवान की शरण में जाना है, तो आप भगवान को पाना चाहते हो तो एक ही तरीका है, अपने दिल में प्यार रखो और आदर का भावना रखो हर एक के लिए, और भगवान के भक्ति में लीन रहो, ऐसा उनका मानना था। ठीक है, और इनका जो मेन टीचिंग यही था कि हर जगह आपको प्यार बांटना है, मेडिटेशन करना है। हम लोग बोलते हैं ना मेडिटेशन करना, यानी कि आपस में ही अपने में ही खो जाना, दैट इज मेडिटेशन, और सिंपल साधारण जिंदगी जीना, ये इनका यहां पे मानना था। तो बहुत सारे ऐसे जो संत थे यानी कि मुस्लिम धर्म में, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना, मेरा प्रोनाउंसिएशन जो भी है, ठीक है ना, प्लीज अगर मेरा थोड़ा बहुत गलती हो रहा है तो प्लीज इग्नोर कर देना, बिकॉज मेरे लिए भी ये न्यू है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। दैट इज, क्या मैं बोल रहा हूं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर शेख निजामुद्दीन अवलिया, ये बहुत ही बड़े ग्रेट सूफी संत रह चुके हैं। ठीक है ना, बहुत ही बड़े ग्रेट सूफी संत रह चुके हैं। और इनका जो टीचिंग था, ठीक है ना, ये ऐसा था कि उनका भी एक मानना था, जैसे हमारे जो गुरु नानक ने माना, फिर हमने इसके पहले देखा, तो उनका भी यही था कि हिंदू मुस्लिम का यूनिटी हमेशा बना रहे। तो सेम इस प्रकार यहां पे जो मैंने मुस्लिम संत के बारे में बोला, ठीक है ना, ख्वाजा मोइनुद्दीन के बारे में या फिर शेख निजामुद्दीन अलविया के बारे में, तो इनका भी एक यही टीचिंग था। इनका जो सिखाने का तरीका था, लोगों को यही सिखाते थे कि हिंदू और मुस्लिम हमेशा एक होने चाहिए और यहां पे यूनिटी बना के चलना चाहिए, ताकि हम लोग का वेलफेयर जो है होता रहे और हमारे समाज जो है आगे बढ़ता रहे और आपस में प्यार मोहब्बत से हम लोग रह पाए। तो इस हिसाब से उनका ये था, टीचिंग था। और सूफी म्यूजिक जो था, ये बहुत ही ज्यादा इंडियन म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन, आपको पता है एक इंडिया में लाइक बहुत सारे बॉलीवुड मूवीज में भी मैंने सुना है, मतलब एल्बम्स वगैरह भी है, लेकिन आपने एक चीज सुना होगा, सूफी म्यूजिक, ये बहुत एक फेमस चीज है। ठीक है ना, सूफियाना शायद बोलते हैं उसको, सूफियाना बोलते हैं, सूफी म्यूजिक बोलते हैं। ठीक है ना, आपने शायद सुना होगा, मुझे बहुत कम नॉलेज है इसका, लेकिन फिर भी आप लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो आपको पता होगा इस सब के बारे में। तो सूफी म्यूजिक एक बहुत ही अच्छा म्यूजिक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ इंडियन सिनेमा, इंडियन म्यूजिक के सिस्टम में बहुत अच्छा माना जाता है, बहुत ही सुनने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो सूफी म्यूजिक हो गया, तो ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन रखा था इसने इंडियन म्यूजिक में। और जो भक्ति का जो मार्ग है, जो पाथ है, ये सिखाता है संत जो है वो हमें ये सिखाते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता चलता है, जो कॉमन पीपल के लिए बना गया है, और इससे हमें इक्वलिटी जो है महसूस होती है और हम एक साथ मिलजुल के रहते हैं। ठीक है ना, तो यही सब चीज हम लोग ने ये पढ़ा। और भक्ति मूवमेंट जो था वो हर एक के लिए था, यानी कि एक मैन के लिए और एक वुमेन के लिए, यानी आदमी और औरत, कोई भी हम लोग जेंडर नहीं देख रहे, कोई भी हम लोग कास्ट नहीं देख रहे, हर एक के लिए सेम है यहाँ पे। और यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो जाति होती है या फिर लैंग्वेज होती है, वो एक बैरियर का काम नहीं करना चाहिए, अपने अपने लैंग्वेजेस सब फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेन चीज है कि आपके अंदर जो आदर और प्रेम का जो भावना होना चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो सेम होना चाहिए। ठीक है ना, भले ही हमारा लैंग्वेज मिलता जुलता नहीं होगा, लेकिन जो लव है, जो अफेक्शन है, जो ह्यूमैनिटी है, वो सेम होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बहुत सारी चीज का मानना है। ठीक है ना, एंड जो कॉमन पीपल होते हैं वो उनके हार्ट के करीब रहे, ऐसा ये सब चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है। और भक्ति मूवमेंट जो है बहुत ही ज्यादा हमारे इंडियन संस्कृति में, इंडियन कल्चर जिसको बोलते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा योगदान इन्होंने रखा है। यानी कि भक्ति मूवमेंट और जो भी हमने पढ़ा ये पूरा का पूरा चैप्टर में, ये हर चीज हमारे इंडियन कल्चर को एक बढ़ावा देता है और कितना डाइवर्सिफाई करता है। यानी कि आप बाहर कंट्री में चले जाओ तो वहां पे आपको सिर्फ एक या दो टाइप के कास्ट, या फिर कास्ट भी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, रिलीजन आपको देखने मिलेंगे, लेकिन हमारा एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे वैरायटीज ऑफ रिलीजन है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ कल्चर है, जो हम सब मिलजुल के आपस में रहते हैं और एक फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यही तो हमारे इंडिया की खास बात है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस दोस्तों, यही था हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो है ये होता है समाप्त, और इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर जिसका नाम है रिलीजियस सिंथेसिस, ये भी होता है टोटली कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चैप्टर एंड ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोग को हमारा ये वीडियो एंड ये पूरा चैप्टर जो हमने 2 लेक्चर में ही कंप्लीट कर दिया, ये आपको कैसा
कैसा लगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से कमेंट करके बताना। और साथ में एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी है कि साइंस और मैथ्स पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जैसा मैंने आपको बोला कि बहुत जरूरी है साइंस और मैथ्स पढ़ना। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हम लोग कंटिन्यूस बना रहे हैं क्योंकि हमने इसको पहले नहीं बनाया था, ठीक है, ये सब न्यू आ रहे, फ्रेश आ रहे। लेकिन आपका साइंस और मैथ्स ये सब पहले ही हमने बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इसके लिए पहले ही बना के रख दिए हैं। तो प्लीज जाइए साइंस और मैथ्स के वीडियोस बहुत अच्छे से देखो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही बोलना चाहिए। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक कर देना, शेयर जरूर से कर देना। हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी हम लोग बना रहे प्लीज शेयर करते रहो ज्यादा से ज्यादा अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को। एंड साथ ही में दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अगर अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।